Hello students, all of you are most welcome in JEE Mains PYQ सीरीज उड़ान। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं अबाउट चैप्टर्स टेंजेंट और नॉर्मल और पार्ट 1 के अंदर हमने काफी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए बेस्ड ऑन रेट मेजर एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 के अंदर बच्चों विल कंटिन्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल इन स्पेशल केसेस एज वेल एज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। तो बच्चों पार्ट 1 में हमने काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे और आई होप आपने काफी सारे पॉइंट्स में सीखे होंगे आपने, ठीक है ना। तो पार्ट 2 के अंदर इन दोनों कॉन्सेप्ट और बेस्ड जितने क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आए बच्चों आपके, ठीक है, लास्ट ईयर आए जेईई मेंस के अंदर, हम बच्चों उनको आज डिस्कस करेंगे कुछ उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। और बच्चों थोड़ा सा इसको हम एनालिसिस करें तो बच्चों एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों कितने हैं इस पर आपके 7.145% बच्चों आपको। और स्पेशल केस के जो बनते हैं क्वेश्चन बनते हैं टेंजेंट नॉर्मल पे बेटे कितने हैं उस पर आपके 32.14%। यानी अगर हम पार्ट 1 पार्ट 2 की कंबाइनली बात करें तो ऑलमोस्ट इस आर्टिकल से टेंजेंट और नॉर्मल एट अ पॉइंट और स्पेशल केस बच्चों बात करें तो 70% क्वेश्चन बच्चों किस पर आए इसमें बेस्ड ऑन दीज 2 पॉइंट्स। तो बच्चों करें स्टार्ट, ठीक है। तो बच्चों पहले एग्जांपल लेंगे किस पर हम टेंजेंट एंड नॉर्मल इन स्पेशल केसेस, ठीक। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज if tangent of the curve y is equal to e की power x at a point c comma e की power c and the normal to the parabola y square is equal to 4x at the point 1 comma 2 intersect at the same point on the x axis then the हमें बताना है बच्चों वैल्यू ऑफ c कितना होगा। हमने पार्ट 1 के अंदर बच्चों बात कर चुके हैं जब भी क्वेश्चन आता है आप एक बना लो बच्चों रफ डायग्राम, आपको जरूरत नहीं आपको एग्जैक्ट बनाओ से आप एक रफ डायग्राम ड्रॉ करो ताकि हमें पता रहे हम कर क्या रहे प्रोसेस बच्चों, ठीक है ना। पर लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं आपसे, वो एक कर्व बेटे मैंने मान लिया y इक्वल टू की पावर x, ये कर्व मान लो आप इस तरह बेटे मान लिया करो आपने y इक्वल टू की पावर x, ठीक है ना। बट यहां क्या कर रहे हैं हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम इस पर हम बेटे किस पॉइंट पर आपका c कॉमा c। तो टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट c कॉमा e की पावर c एंड द नॉर्मल टू द पैराबोला बेटे बन रहा है पैराबोला इस तरह आपका ये मैंने मान लिया ये बेटे बन गया y स्क्वायर इक्वल टू कितना बन गया आपका 4x। बट यहां पर एक पॉइंट लिया मैंने 1,2 बट यहां पर एक पॉइंट लिया मैंने 1,2 बट यहां क्या ड्रॉ कर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं हम 1,2 पर आपका ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया आपने नॉर्मल एट 1,2 इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। बेटे पॉइंट का लाई कर रहा है ऑन द एक्स एक्सिस आपको ये बेटे ड्रॉ कर दिया आपने क्या एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो लैंग्वेज क्या है टेंजेंट एट दिस पॉइंट एंड नॉर्मल दिस पॉइंट इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब हमें क्या बताना है कि जो आपका सी या लिखा हुआ अननोन ये बच्चों कितना होगा आपका, ठीक है ना। तो बच्चों क्या करें यहां पर हम बेटे इसके लिए इक्वेशन फॉर दिस कर्व राइट इक्वेशन टेंजेंट एट दिस पॉइंट। बेटे कर्व क्या बन रहा है आपका बेटे बन रहा है y इक्वल टू e की पावर x। बेटे dy dx कितना बनेगा बताओ इसका बेटे बनेगा e की पावर x आपका। और अगर हम बात करें dy by dx बच्चों कहां पर एट द पॉइंट बच्चों x इक्वल टू c बेटे क्या बनेगा आपका बनेगा e की पावर c आपका। तो स्टॉप कितना हो गया इसका e की पावर c बेटे पॉइंट बन रहा है आपका c को e की पावर c। तो बेटे क्या बनेगा आपका यहां पर आपका इट इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट c कॉमा e की पावर c बेटे क्या बनेगा तो आपका तो y माइनस e की पावर c सॉरी बेटे बनेगा y माइनस e की पावर c। बेटे स्टॉप कितना बना इसका आपका y माइनस e की पावर c बेटे m क्या बन गया था इसका e की पावर c और यहां कितना हो जाएगा x माइनस c, ठीक। बच्चों अगर हम ये बन गया लाइन आपका बच्चों हमें क्या निकालना है लाइन का बेटे हमको निकालना है इसका x इंटरसेप्ट। तो बेटे क्या पुट करूंगा मैं पुट बेटे y इक्वल 0 तो बेटे क्या बन गया आपका माइनस e की पावर c बेटे बन गया e की पावर c आपका इंटू क्या हो गया आपका x माइनस c। इट इंप्लाइज बेटा आपका x माइनस c बेटे कितना हो जाएगा आपका -1 बेटे आपका तो x क्या हो जाएगा आपका c -1 आपका। ये बच्चों बन गया मेरे पास फर्स्ट पार्ट। यानी हमने क्या निकाल लिया है हमने निकाल लिया बच्चों हमने क्या निकाल लिया इस लाइन का बच्चों ने निकाल लिया ये वाला पॉइंट बच्चों कौन सा x इंटरसेप्ट, ठीक है। बट यहां निकाले इसका लिखना है मुझे नॉर्मल बच्चों आपका व्हाट इज कर्व टू बेटे बन रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। बट यहां भी किसको भी निकाल लेते अपन बेटे बन रहा है y स्क्वायर बन रहा है आपका 4x आपका।
बट यहाँ कितना होगा आपका 2y, बट यहाँ पर आएगा dy बाई dx आपका, बट बनेगा 4 आपका, तो बट क्या बनेगा dy बाई dx, तो आप यहाँ पर बच्चों आपका बन गया कितना आपका 2/y। पर बेटे हमें किससे मतलब है, बट हमको मतलब है नॉर्मल से, तो बेटे कितना बनेगा तो इसका आपका, यानी इसके अगर बात करें बच्चों, ठीक है ना, तो बेटे क्या बनेगा इसका आपका स्लोप ऑफ, बच्चों बात करो इससे नॉर्मल की में, बट कितना बनेगा माइनस का y/2, बिकॉज कितना बन कर dy बाई dx 2/y, तो व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस y/2। बेटे बात करना 1,2 पर आपका, तो बेटे अगर बेटे y को 2 रख दो हमें, तो माइनस क्या हो गया आपका 2/2, बेटे कितना बन गया इसका -1, तो बेटे स्लोप कितना बन गया इसका -1 आपका। बेटे पॉइंट है 1,2, एम कितना बन गया -1। तो बच्चों एक काम करते हैं नाउ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहां बच्चों 8 1,2, बेटे क्या बनेगा आपका वो y-2, एम के नॉर्मल का स्लोप कितना बन गया बच्चों -1, तो -1 इंटू कितना हो गया आपका x -1, तो y-2 कितना हो गया आपका -x + 1, बट x + y कितना बन गया आपका, बेटे बन गया आपका 3 आपका, पुट y = 0, बट x क्या बनेगा आपका 3 बनेगा बच्चों आपका, ये बच्चों बन गया आपका सेकंड पार्ट आपका। अब हमसे बोल दिया है बच्चों, हमसे ये लैंग्वेज क्या बोला गया है कि इसका टेंजेंट इसका नॉर्मल मीट एट द सेम पॉइंट, और अगर बच्चों सेम पॉइंट मिलते हैं आपको एक्स एक्सिस बच्चों आपको, तो मेरे कमेंट क्या कर देंगे इट इंप्लाइज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों क्या बनेगा आपका, तो इट इंप्लाइज बेटे कितना बनेगा आपका c -1, बेटे बनेगा आपका 3 आपका, बेटे c कितना बन गया आपका 4, तो क्या आंसर आएगा बच्चों इसका c = 4, राइट टेंजेंट राइट नॉर्मल कंपेयर, बेटे आपका c मिल जाएगा आपका, बेटे क्या आंसर आएगा इसका 4th। इज दैट क्लियर? हो जाएगा बच्चों इस तरह क्वेश्चंस बिल्कुल कर लोगे आप, चलो ठीक। एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों इस पे बेस्ट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आपका, ठीक है ना, और कब आया था बच्चों आपका क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2020 के अंदर। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट p h, k be a point on the curve y = x² + 7x + 2 nearest to the line y = 3x - 3, then the equation of the normal to the curve, बच्चों कहां पर एट द पॉइंट p बताना आपको, ठीक है ना, ठीक। आगे मुझे रफ डायग्राम ड्रॉ कर ले अपन, बेटे मान लिया इस तरह आपको, ये बेटे मान लिया मैंने, ये कितना, ये बेटे क्या बन गया आपका y आपका बताओ, हो गया x² कितना हो गया +7x + 2 बन गया बच्चों आपका, ठीक। p h, k be a point on the curve nearest to the line, बेटे एक लाइन मान लिया मैंने इस तरह, बेटे लाइन क्या मान लिया मैंने y = 3x प्लस सॉरी बेटे बन रहा है y = कितना आपका 3x - 3, बेटे कितना बन गया आपका 3x - 3 आपका, ठीक है ना। अब बेटे एक पॉइंट मान लिया मैंने आपको, ये बेटे मान लिया नियरेस्ट पॉइंट आपका, तो बेटे पॉइंट मान लिया मैंने p आपका h, k, ये बेटे बन गया नियरेस्ट पॉइंट आपका, ठीक है ना। अब अगर हम बच्चों यह कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर पॉइंट नियरेस्ट है, इट मींस दिस लाइन मस्ट बी ए नॉर्मल। हम जानते हैं अगर दो कर्व में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करनी है, नियरेस्ट की बात करनी है, इट मींस जो शॉर्टेस्ट लाइन बनेगी दैट मस्ट बी कॉमन नॉर्मल ऑफ टू कर्व्स, यानी अगर बेटे शॉर्टेस्ट है आपका तो दिस लाइन मस्ट बी नॉर्मल बच्चों आपकी, ठीक है। और बच्चों ये लाइन नॉर्मल बन गई आपकी, ठीक है ना आपकी, तो बच्चों यहां का टेंजेंट लिखूंगा मैं, बेटे बनेगा आपका इस तरह, इट मींस इफ दिस लाइन इज नॉर्मल इट मींस दीस टू लाइंस हैव द सेम स्लोप। बच्चों इसका एम कितना बन रहा है आपका, बेटे इसका एम बन रहा है आपका 3, तो बेटे इसका एम भी कितना बनेगा आपका बच्चों, आपको 3 बनेगा, इसका एम भी आपका 3 बनेगा आपका, ठीक है ना। अब बच्चों पॉइंट मानना है मेरे को, ठीक है, तो बच्चों एक काम करें यहाँ पर हम, तो हमें क्या बताना है आपको h, के भी पॉइंट ऑन द कर्व नियरेस्ट टू द लाइन, ठीक है बच्चों आपका, ठीक है ना। तो एक काम करें बच्चों, बट इसका m निकाल लो, इसका बताओ y, बेटा आपका वही आपका बताओ, इसका बताओ dy/dx बोलो कितना बनेगा बच्चों आपका, तो क्या होगा इसका dy/dx आपका होगा 2x + 7, बच्चों dy/dx कितना करना है मेरे को, बट 3 करना है आपको नाउ, तो इट इंप्लाइज 2x + 7, बेटे कितना कर दूंगा इसको मैं 3 कर दिया मैंने,
भाई 2x क्या बन गया आपका, हो गया माइनस का 4, बेटा x क्या बन गया आपका -2। तो बेटा आपका h कितना बन गया आपका, बेटा h क्या बन गया आपका -2। इज दैट क्लियर? हमने इस कर्व का dy/dx निकाल लिया बच्चों, किससे कंपेयर कर दूंगा मैं, इक्वल टू 3 कर दूंगा मैं, वहां से x क्या बन गया है -2, तो बेटा h कितना बन गया बेटा -2 बन गया आपका, किस के बेटा जब इसका x मिल चुका है आपका, बेटा x कितना बन गया -2 मिल गया आपको, बेटा दिस बेटा कर्व बन रहा है आपका, ये बेटा पुट कर दो -2 में, बेटा y कितना बनेगा तो इसका आपका, तो -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 2 बेटा आपका, बेटा कितना बनेगा आपका 4 प्लस 2 6 6 बेटा बनेगा 6 माइनस 14 कितना हो गया आपका -8 बेटा आपका 8, तो बेटा पॉइंट क्या बन गया आपका -2 -8। तो बच्चों हमने एक कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या निकाल लिया, इसका पॉइंट निकाल लिया बच्चों, आपका पॉइंट क्या बन गया आपका इसका -2 बच्चों और -8 पॉइंट बन गया आपका, ठीक है ना। तो हमारे पास पॉइंट आ चुका है, अब हमें क्या निकला है, हमको बच्चों लिखना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 8p, यानी हमको चाहिए बच्चों इसका चाहिए मेरे को बच्चों इक्वेशन चाहिए इसका, ठीक है ना। नॉर्मल के लिए क्या चाहिए आपको, पॉइंट चाहिए आपको और नॉर्मल का स्लोप चाहिए आपको। बेटे इसका m3 बन रहा है, तो बेटे इसका m बोलो कितना बनेगा बताओ बच्चों, बनेगा -3 आपका, बिकॉज सॉरी बेटे इसका m कितना बनेगा आपका माइनस कितना बनेगा बच्चों आपका 1/3 माइनस बेटे 1/3 आपका, बट m आ गया पॉइंट आ गया, वी कैन राइट द लाइन नाउ। बेटे पॉइंट क्या बन गया आपका -2 -8, बेटे m क्या बन गया आपका -1/3, m क्या आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल बच्चों, ठीक है ना। तो नाउ इट इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बच्चों क्या बनेगा तो आपका, तो y प्लस 8 और बेटे माइनस का 1/3 इंटू क्या जाएगा आपका x प्लस 2 क्या बनेगा आपका, तो बेटे 3y प्लस 24 बेटे कितना बन गया आपका, हो गया माइनस का x -2, तो बेटे क्या बन गया आपका ये x प्लस 3y बेटे कितना बन गया आपका प्लस क्या हो गया आपका 26 इज इक्वल टू 0 बच्चों, ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ बच्चों नॉर्मल। बेटे चेक कर लेते हैं ऑप्शन, हम बन रहा आपका फोर्थ आपका हो रहा आपका x प्लस 3y प्लस 26 इक्वल टू 0, तो बेटे क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन फोर्थ इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर हम एक प्रॉपर वे में इसमें काम करेंगे बच्चों, तो हमारे इस चैप्टर में तो कहीं भी अटकने की चांस नहीं है बिल्कुल, बिकॉज अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमको टेंजेंट में क्या करना है, नॉर्मल में क्या करना है, तो कोई दिक्कत इसमें बच्चों आपको नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? चलो ठीक, और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट बेटे कब आया था आपका जे मींस 2020 में आपका, ठीक है ना। इफ टेंजेंट टू द कर्व fx इक्वल टू x ln x at a point c comma f of c is parallel to the line segment joining the points 1 0 and e, हमको बताना है c का वैल्यू कितना होगा आपका। ये तो बच्चों बहुत ही सिंपल सेक्शन लग रहा है आपका। मैं लैंग्वेज क्या बोल रहा है आपसे वो, बेटे कर्व मान लिया मैंने, ठीक है ना, एक कर्व मान लिया मैंने इस तरह। बेटे कर्व क्या बन रहा है आपका, बेटे y बन रहा है आपका x इंटू ln x, किसे ln x का लिखा हुआ है log x बेस e है, बेटे व्हाट इज log x बेस e ln x। क्या बोल रहा है आपसे वो, टेंजेंट टू द कर्व, ये टेंजेंट कर दिया बच्चों मैंने, कहां पर आपका c कोमा f ऑफ c इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। बट यहां पर 2 पॉइंट मान लो इस तरह में, क्या बन रहा है आपका 1 0, बट ये क्या बन रहा है आपका e कोमा e, कि इन दोनों पॉइंट से लाइन जो बनेगी और यहां टेंजेंट है, दीज आर पैरेलल। बच्चों बोले इसका m निकाल लूं मैं, बोलो इसका m बोलो कितना बनेगा आपका, बेटे बनेगा आपका e माइनस 0 अपॉन बेटे बनेगा e माइनस 1, हो ना, e माइनस 0 बेटे बनेगा e माइनस 1। तो बेटे यहां पर एक काम करते बेटे, कर्व बन रहा है आपका y इक्वल टू x ln x, बेटे y डैश बोलो क्या बनेगा इसका आपका, बेटे y बन रहा है आपका x ln x, बेटे y डैश बोलो क्या बनेगा, क्या बेटे क्या बनेगा dy by dx, बताओ इसका x ln x का 1 by x प्लस x का 1 होगा बेटे आपका 1 इंटू ln x, तो बेटे बन गया आपका 1 प्लस ln x। बेटे हमको बात करनी है पर आपको c कोमा fc पर आपको, तो dy by dx बेटे एट x इक्वल टू c, बेटे क्या बन गया आपका ये
हो गया 1 प्लस ln c। अब बच्चों कुछ करना है इसमें, ज्यादा है नहीं मेरे को। दिस 1 प्लस ln c एंड दिस 2 मस्ट बी सेम। तो बेटे 1 प्लस ln c बेटे कितना होगा आपका, इक्वल टू आपको बताओ होगा आपका कितना, आपका e अपॉन e माइनस 1। बेटे ln c कितना बनेगा तो आपका होगा e अपॉन e माइनस 1 माइनस का 1। तो बेटे ln c कितना बन गया आपका, बेटे बन गया 1 अपॉन e माइनस 1। बेटे c कितना होगा आपका, e की पावर बेटे कितना बनेगा आपका 1 अपॉन e माइनस 1 बच्चों आपका। तो ये बन गया बच्चों मेरे पास c का। हमें बेटे c निकालना था आपको, मैच कर लेते बेटे। e की पावर बेटे कितना, e माइनस 1 आपका 3। बेटे 3 बन रहा है आपका e की पावर 1 अपॉन e माइनस 1 आपका। तो बच्चों बस कुछ नहीं करना था आपको, टेंजेंट का स्लोप निकाल के हमें बस m कंपेयर करना है बच्चों। तो बेटे क्या आंसर आएगा इसका, बेटे क्या बनेगा इसका आपका, थर्ड इज माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? चलो ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल। तो वो जो सब बच्चों सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं कैसे कैसे प्रोसेस कर रहे हैं अपन, ठीक। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है। क्या बोल रहा है आपसे वो, इफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट द पॉइंट t क्यूब meets the curve again at q, then the ordinate of the point which divides pq internally in the ratio 1:2 कितना होगा बच्चों आपका, ठीक है ना। चलो आगे रफ डायग्राम ड्रॉ कर ले अपन। बेटे कर्व मान लिया बेटे मैंने इस तरह, क्या बोल रहा है आपसे वो, टेंजेंट बेटे कर्व क्या मान लिया मैंने, y इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व, ठीक है ना। टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट t क्यूब बच्चों, बेटे ये मान लूंगा मैं t क्यूब आपका। तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने। तो टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट d क्यूब, ये बेटे पॉइंट p बन गया आपका। मीट्स द कर्व अगेन एट द पॉइंट q, बेटे कर्व को वापस क्या मिल रहा है आपको, पॉइंट q पे मिल रहा है आपको, ठीक है ना। अब एक काम करते बच्चों, बेटे q पॉइंट भी बेटे कर्व पर लाई कर रहा है, तो बेटे q पॉइंट ऐसे मान लूं मैं, लैम्डा बेटे को मान लूं कम लैम्डा क्यूब। बेटे क्यू पॉइंट क्या मान लिया मैंने, लैम्डा लैम्डा क्यूब, बिकॉज क्यू पॉइंट भी बेटे कर्व पर लाई कर रहा है, तो एक्स को लैम्डा लिया मैंने, y कितना होगा लैम्डा क्यूब आपका, ठीक है ना। बच्चों काम करे बेटे, बताओ इसका तो कितना बनेगा आपका dy/dx बताओ। बेटे आपका होगा 3x² आपका, तो dy/dx बच्चों निकाला मुझे x टी पर आपका, बेटे बनेगा आपका 3t² आपका। तो बच्चों स्लोप कितना बन गया इसका बेटे आपका, इसका मन क्या है 3t²। तो हम जानते हैं जो 3t² बेटे आपका इट मस्ट इक्वल टू बेटे कितना कितना होना चाहिए आपका, स्लोप ऑफ pq, कि अगर मैं p को बच्चों q से ज्वाइन करूं मैं, तो दिस स्लोप ऑफ q मस्ट इक्वल टू बच्चों कितना 3t²। तो बेटे कितना होगा आपका 3t² आपका बताओ आपका, बेटे क्या हो जाएगा आपका लैम्डा क्यूब माइनस टी क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा आपका लैम्डा माइनस टी। तो बेटे कितना बन गया आपका बताओ 3t² आपका, बेटे इसमें लगा दूं a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या हो जाएगा वो a माइनस बी और a² प्लस b² प्लस ab, बट यहां बनेगा लैम्डा माइनस टी। बट काट दूंगा इसको मैं, बिकॉज लैम्डा एंड टी आर द डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है बच्चों आपका। तो बेटे क्या बन गया आपका, बेटे कितना होगा आपका 3t² आपका, लैम्डा स्क्वायर हो गया बेटे प्लस t², बेटे बन गया प्लस का कितना आपका लैम्डा टी। तो बेटे क्वालिटी क्या बन गया आपका 2t² माइनस का लैम्डा टी, बेटे बन गया प्लस का लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बच्चों क्वालिटी के फैक्टर कर लूं मैं, बेटे फैक्टर क्या बनेंगे इसके, t माइनस लैम्डा, बेटे बनेगा कितना आपका साथ में बनेगा आपका 2t, क्या होगा आपका 2t प्लस 2t, बेटे बनेगा आपका माइनस लैम्डा। टू टी स्क्वायर बेटे, बेटे यहां पर कितना आएगा आपका माइनस का लैम्डा स्क्वायर आपका, ठीक है ना। बेटे यहां पर आएगा इधर आपका 2t² बनेगा 2t² माइनस लैम्डा टी, बेटे यहां पर आएगा माइनस का लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बनेगी बच्चों इससे, ठीक है ना। बेटे फैक्टर क्या बनेंगे इसके t माइनस लैम्डा, और बेटे बनेंगे इतना आपके 2t प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक। हम बच्चों बात कर चुके हम t इज नॉट इक्वल टू लैम्डा, इट इंप्लाइज बेटे ऐसे कितना बन गया आपका, तो आपका 2t बेटे प्लस लैम्डा कितना हो गया आपका 0 बन गया बेटे आपका, बट लैम्डा कितना बन गया आपका बेटे बन गया माइनस 2t।
लेमडा कितना बन के आ रहा है मेरा -2t बच्चों, ठीक है ना। और बच्चों अगर मेरा लेमडा बच्चों -2t बन गया आपका, ठीक है ना, वापस यहां पर आते हैं बच्चों, बेटे पॉइंट क्या बनेगा, तो आपका पॉइंट क्या बनेगा आपका -2t, बेटे क्या होगा -2t⁻3 होगा -8t क्यूब। ये बच्चों पॉइंट क्यों आ गया आपका इन टर्म्स ऑफ टी। हमें क्या निकालना है, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली इन 1:2। हमको बच्चों निकालना है इस 1:2 में डिवाइड करने वाले पॉइंट का ऑर्डिनेट बच्चों, ठीक है ना। तो बेटा क्या बनेगा तो आपका इसका, तो क्या बनेगा आपका 1 इंटू माइनस, तो फिर क्या बनेगा आपका बताओ, ये पॉइंट निकालो बच्चों में, इसके बाद निकालना मेरे को वाई कोऑर्डिनेट आपका, बताओ क्या बनेगा आपका 1 इंटू माइनस का 8t क्यूब प्लस 2 इंटू बच्चों टी क्यूब, बेटे यहां पर है कितना आपका 1 + 2, बेटे माइनस का 8t क्यूब प्लस 2t क्यूब, बेटे बन गया माइनस का 6, तो क्या होगा माइनस का 6t क्यूब अपॉन 3 बन गया बच्चों आपका, क्या बनेगा माइनस का 2t क्यूब बच्चों। ये बच्चों मेरा बन गया आपका आंसर, आपका वन इज द आंसर। तो देखो बच्चों में कितने बारीकी से सॉल्व किया क्वेश्चन को। फर्स्ट टेंजेंट लिखा, दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट मस्ट इक्वल टू द स्लोप जॉइनिंग दीस 2 पॉइंट्स। वहां से बच्चों में लेमडा निकाल लिया मैंने, लेमडा बेटे पुट कर लिया, फिर बेटे फॉर्मूला लगा दिया, सैंक्शन फॉर्मूला लगा दिया हमने, और मिल गया बच्चों हमारा आंसर। और बच्चों कब आया था आपका ये जेईई मेंस 2021 के अंदर आपका, ठीक है। तो बच्चों क्या आंसर आएगा आपका, फर्स्ट इज द आंसर, ठीक। और एग्जांपल ट्राई करते हैं बच्चों, ठीक है ना। बताओ एग्जांपल से कमी नहीं है, मेन पॉइंट है आपको सीखना है कि हम प्रोसेस क्या क्या कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। पर नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे वो, इफ एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट द पॉइंट x0 y0 on the curve this and y this with the positive x axis is π/3, हमको बताना है y0 की वैल्यू कितना बनेगी आपकी, ठीक है ना। बेटा कर्व गिवन केस में आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में, दिस टाइम कर्व इज गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म बच्चों, ठीक है ना। थोड़ा डी बाई डी एक्स निकाल ले इसका। बेटे y कितना बन रहा था आपका, बेटे y क्या बन रहा है आपका 12, बेटे लिखा हो 1 + sin t का स्क्वायर आपका, बेटे कितना बनेगा आपका डी बाई डी टी, बताओ मुझे आप 12 इंटू 2, बट यहां पर आएगा 1 + sin t, बेटे क्या होगा sin t का आपका cos t, ठीक है ना बच्चों। ये बन गया बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटे x क्या बन रहा है आपका 12 t प्लस बन रहा है sin t इंटू cos t, बेटे बन रहा है आपका 12 इंटू बेटे बन रहा है आपका t प्लस sin t इंटू cos t, बेटे क्या बनेगा बताओ आपका dx बाई dt बोलो 12, बट t क्या होगा 1 आपका, बेटे क्या होगा sin t का cos t, तो क्या होगा cos t आपका cos स्क्वायर t, और बेटे क्या होगा cos t का माइनस sin t, क्या हो गया आपका माइनस का बेटे sin स्क्वायर t आपका, ठीक है ना। तो बेटे क्या बन गया आपका ये, ठीक है। बेटे 1 माइनस sin स्क्वायर t, बेटे आई कैन राइट cos स्क्वायर t, तो cos स्क्वायर t बेटे प्लस cos स्क्वायर t इज 2 cos स्क्वायर t, तो बेटे फाइनली कितना हो गया बन गया आपका 12 इंटू बेटे बन गया कितना आपका 2 cos स्क्वायर t। ये बच्चों बन गया आपका dx बाई क्या बन गया आपका dt बन गया बच्चों आपका, ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन बच्चों, ठीक है ना। बच्चों फर्स्ट आ चुका है, सेकंड आ चुका है आपको, बेटे कर दो 1/2 में, बेटे कर दो 1/2 आपका, बेटे बताओ क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, बताओ मुझे आप। तो बेटे 12 से 12 कट जाएगा आपका, यहाँ 12 से बेटे 12 गया आपका, 2 से बेटे आपका 2 गया आपका, एक cos से cos भी गया, बेटे क्या बनेगा आपका, आपका बेटे बनेगा 1 + sin t अपन बेटे बनेगा cos t। ये बच्चों मुझे मिल चुका है डी बाई डी एक्स। अब क्या बोलते हैं मेरे से, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस π/3, जो टेंजेंट बन रही बच्चों आपके, ठीक है ना। बेटे मैं गिवन इसका एंगल आपको, ठीक है ना। और बच्चों हमें अगर टेंजेंट का एंगल गिवन है, वी कैन फाइंड स्लोप, बेटे स्लोप कितना बनेगा आपका, बेटे क्या होता है tan π/3 √3। तो बच्चों इट इंप्लाइज हम क्या कर दूंगा पर मैं कि जो 1 + sin t अपॉन जो cos t बनेगा बेटे आपका, बेटे कितना होगा आपका ये होगा जो tan π/3, कितना हो गया आपका वो √3, बिकॉज डी बाई डी एक्स आपका होता है आपका सम ऑफ tan थीटा, बेटे कितना होगा tan π/3 √3 हमें गिवन है बच्चों आपका, तो बेटे यहाँ से t निकाल ले हम, तो बेटे क्या बन गया ऐसा आपको, तो आपका √3 cos t
माइनस साइन टी बेटे कितना बनेगा तो आपका बेटे होगा आपका रूट 3 cos टी बेटे माइनस साइन टी इज 1, ठीक है बेटे। हाउ टू फाइंड टी इन दिस केसेस बेटे, क्या करते हो तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर दो इसको, मैं ये 2 कर दिया बेटे, यहाँ 1/2 कर दिया बेटे मैंने, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया इसको मैंने बेटे, रूट 3/2 क्या कैन राइट cos π/6 बेटे 1/2 का जाएगा आपका बेटे sin π/6, तो बेटे क्या बन जाएगा तो आपका यहाँ पर आपका बेटे इसमें लगा दो मैं cos से cos भी माइनस sin है sin भी, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर आपका cos t बेटे बनेगा प्लस π/6 आपका बेटे बन रहा है आपका हाफ, हाफ क्या होता है आपका cos π/3 आपका, cos बच्चों π/3 आपका, तो बेटे यहाँ से t प्लस बेटे π/6 कितना बन गया तो आपका बेटे बन गया π/3 आपका बेटे t क्या बन गया आपका अगेन π/3 माइनस π/6 इज बच्चों π/6, t क्या बन गया आपका π/6। अब हमें क्या निकालना है बच्चों आपका, हमको निकालना है y0, यानी बच्चों मुझे निकालना है उस पॉइंट का बच्चों क्या निकालना है y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है। तो बच्चों बेटे y बन रहा है पर 12 × 1 + sin t का स्क्वायर, तो बेटे कितना होगा y0 बताओ आपका 12 × 1 + sin, बेटे कितना बन गया आपका π/6 बेटे बनेगा इसका स्क्वायर आपका, तो 12 बेटे व्हाट इज sin π/6 1/2, तो 1 + हाफ का स्क्वायर बेटे आपका 12 बेटे बन गया 3/2 बेटे क्या होता है 3/2 का स्क्वायर होता है आपका 9/4 बच्चों आपका, तो 4 से क्या 3 बार आपका बेटे क्या आंसर होता है उसका 27 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर बच्चों आपका। थर्ड, तो भले पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, dy/dx निकाल लो बच्चों आप एंड गेट द वैल्यू ऑफ पैरामीटर t, t बच्चों आपका आ गया, उसके बाद तुम इजीली फाइंड इसको कर लेंगे, ठीक है ना बेटे। कब आया था आपका ये जे मेंस 2022 के अंदर, तो आई होप सब बच्चों पॉइंट किया बच्चों आपका, तो क्या आंसर आएगा इसका ऑप्शन 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। इज दैट क्लियर। चलिए और बात करें आगे, ठीक। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ द लाइन y is equal to 4 plus kx is the tangent to the parabola y is equal to x minus x square at the point P and V is the vertex of the parabola, then slope of the line through P and V is, ठीक है। तो बच्चों एक काम करते पहले बेटे मैं पैराबोला क्यों है y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ड्रॉ कर दो बच्चों इसको मैं। तो अगर हम इस पैराबोला को ड्रॉ करने जाए बच्चों आपका, ठीक है ना, तो बेटा इस टाइप बन जाएगा आपका ये बच्चों बन गया y इक्वल टू क्या बन गया आपका x माइनस बच्चों आपका बन गया x स्क्वायर आपका, ठीक है ना बेटे। वर्टेक्स क्या बनेगा इसका बेटे, वर्टेक्स क्या बनेगा इसका, तो बेटा dy/dx क्या बनेगा इसका बनेगा 1 - 2x, 0 का बनेगा आपका x इक्वल टू हाफ पे, ये वाला पॉइंट बेटे बनेगा आपका हाफ, बट जब x को हाफ लूंगा मैं y क्या बन गया 1/4, बट वर्टेक्स क्या बन गया स्क्वायर वाला का 1/2 1/4, ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट बात करता हूं मैं, लैंग्वेज क्या बोल रहा है आपसे वो, दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस पैराबोला, ठीक। बेटे ये लाइन बन रही है y इक्वल टू 4 + kx, बेटे यहां पर k भले अननोन है लेकिन इतना क्लियर है बच्चों आपका कि अगर बच्चों यहां पर बन रहा है आपका y इक्वल टू बेटे बन रहा है आपका y बन रहा है आपका कितना आपका 4 + kx, बेटा अगर मैंने x को 0 पुट किया बेटे y4 बनेगा आपका, यानी k भले ही से कुछ भी हो बेटे लाइन कहां से पास करेगी हमेशा 0,4 से, यानी बच्चों इतना तो मुझे क्लियर है कि जो आपका यहां कोई बड़े पॉइंट होगा आपका 0,4 आपका, तो दिस लाइन मस्ट पासेस थ्रू 0,4 आपका, इज दैट क्लियर आपको, ठीक है ना। तो बेटे यहां से लाइन बन रही है आपकी इस तरह, ये लाइन बन रही है आपकी और ऐसे बन के करो आपको, ठीक है ना बच्चों, एक रफ का बना रहा हूं, ठीक है बच्चों आपको। तो बच्चों क्या बोल रहे हैं आपसे वो, नाउ दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस पैराबोला एट द पॉइंट P, ये बेटे पॉइंट P बन गया आपका, दिस लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट P, और बेटे वर्टेक्स बेटे V नाम दिया उसने, हमें क्या निकालना है फाइनली, हमको निकालना बच्चों स्लोप ऑफ PV,
बच्चों वी पॉइंट तो मुझे मिल चुका है वर्टेक्स पैराबोला की प्रॉपर्टीज से, ठीक है ना। अब बच्चों मुझे बस पॉइंट पे निकालना है, क्लियर आपको बच्चों। बेटे पॉइंट पे लाया है पैराबोला के ऊपर आपका। बेटे पॉइंट पे को वी कैन टेक एज अ पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे। बेटे अगर पॉइंट पे मान लो इसको, मैंने टी मान लिया एक्स को, मैंने इसको, बेटे इफ एक्स इज टी, बेटे वाई बनेगा टी माइनस टी स्क्वायर। बेटे कितना बनेगा इसका, टी माइनस बच्चों टी स्क्वायर आपका, ठीक है ना, बनेगा आपका, ठीक। बेटे कर्व बन रहा है कितना आपका, वाई बन रहा है आपका कितना, आपका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आपका। बेटे कितना बनेगा बताओ, उसका डी बाई डी एक्स बताओ आप, हो जाएगा 1 माइनस 2x। तो बेटे डी बाई डी एक्स, बेटे क्या निकालो बताओ मैं, बेटे निकालो एक्स इक्वल टी पर बच्चों, बनेगा 1 माइनस 2t। नाउ दिस dy by dx एट x इक्वल टू टी बच्चों, इट मस्ट इक्वल टू बच्चों किससे, इट मस्ट इक्वल टू, बेटे ये p है, ये बेटे बन रहा है आपका v आपका, इसको बेटे नाम क्यों बनाए तो जो dy by dx बनेगा आपका एट p, बेटे इट मस्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ बच्चों p क्यू। तो बेटे क्या करना है आपको, हमारा आपको m ऑफ बच्चों किसका p क्यू, बिकॉज p और q को जो लाइन को ज्वाइन करेंगे उसका बेटा स्लोप क्या होगा आपका, इट मस्ट इक्वल dy by dx एट द पॉइंट p। बस यूज करो इस कॉन्सेप्ट को। बेटे कितना बन गया आपका dy by dx बेटा आपका x इक्वल t पर आपका, तो 1 माइनस 2t इक्वल टू बेटे आपका, बेटे पॉइंट पे कितना बन रहा है आपका, तो t माइनस टी स्क्वायर आपका, तो पॉइंट p का y माइनस 4 अपन, बेटे कितना बनेगा आपका, पॉइंट p का x क्या है, t माइनस 0। ये बच्चों लिख दिया डी बाई डी एक्स, सॉरी बच्चों लिख दिया आपने स्लोप ऑफ पॉइंट पी क्यू, टी माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 और टी माइनस 0 बच्चों, तो क्या हो गया बच्चों आपका ये, तो टी माइनस बच्चों 2t स्क्वायर आपका हो रहा है, टी माइनस टी स्क्वायर बच्चों माइनस का 4, टी से बेटे टी क्या आपका, बेटे कितना बन गया आपका टी स्क्वायर आपका 4 बन गया आपका, बेटे टी क्या बन गया आपका आएगा प्लस माइनस 2। सर कौन सा है प्लस 2 माइनस 2, बेटे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें हम, बेटे पॉइंट पे लाई करेगा आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर थर्ड लाई करेगा बेटे आपका टी क्या लोगे यहाँ पर आप, नेगेटिव आपका, ठीक है ना। देखो पॉइंट बेटे बन रहा है आपका साइड में आपका, तो बिकॉज लाइन यहां से पास करी तो बेटे दिस मस्ट बी नेगेटिव बच्चों आपका बन रहा है इस तरह आपका पैटर्न आपका, ठीक है ना। तो बेटे कितना लोगे यहाँ बताओ आप, बट टी बेटे कितना लूंगा मैं, टी लूंगा माइनस 2 में, और बच्चों अगर मैंने टी बेटे माइनस 3 लिया, बेटे पॉइंट पे क्या बनेगा आपका बताओ, बेटे इसका एक्स तो माइनस 2 टी था बच्चों, तो माइनस का 2, बेटे वाई बन रहा है इसका टी माइनस टी स्क्वायर आपका, बेटे यहाँ रखो आप टी को माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा माइनस का 6 आपका, ये बच्चों पॉइंट पी बन गया आपका, ठीक है ना। ठीक, तो बेटे पॉइंट पी क्या बन गया है बताओ आपका, बेटे बन गया माइनस 2 माइनस 6 बन गया पॉइंट पी बच्चों फाइनली आपका। हमको निकालना बच्चों स्टॉप बच्चों किसका, पीवी, बेटे क्या बनेगा आपका वो, तो 1/4 माइनस 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 बेटे बन गया प्लस 6, 1/2 माइनस बेटे माइनस माइनस बेटे हो गया प्लस 2 आपका, बेटे क्या बनेगा आपका 25/4 अपन कितना बन गया आपका बेटे 5/2, तो बेटे क्या बनेगा आपका इट इंप्लाइज, बेटे क्या बनेगा आपका 5/2 इस तरह। तो एक प्रोसेस बच्चों आपका टेंजेंट्स 2 पॉइंट ज्वाइन कर दो, इक्वल कर दो, जो भी आपको चाहिए अननोन मिल जाएगा बच्चों आपको, ठीक है ना। बेटे क्या आंसर है इसका, ऑप्शन थर्ड विल बी माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों, इज दैट क्लियर। चलो तो जो क्या आंसर है इसका, ऑप्शन थर्ड इज माय आंसर। तो बच्चों देखो काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको लिखना आता है, लाइंस कैसे लिखते हैं, स्टॉप्स कैसे कंपेयर करते हैं, तो बच्चों कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है आपके लिए, ठीक है ना, सब कुछ इजी है, बस आपकी कॉन्सेप्ट बच्चों क्या होना चाहिए बिल्कुल क्लियर, इज दैट क्लियर। ठीक बच्चों एक और एग्जांपल करते हैं, कब आया था ये, जेईई मेंस 2023 के अंदर, बेटे क्या लिखा हुआ है, लेट क्वाड्रेटिक कर्व passing through the point -1, 0 and touching the line y equal to x at 1, 1 be y equal to fx, then the x intercept of the normal to the curve at the point alpha alpha 1 in the first quadrant कितना होगा। चलो बच्चों देखते हैं, ठीक है बच्चों आपका, बेटे कर्व बन रहा है आपका y equal to fx आपका, ऐसे रफली करो मान लो ये बन रहा है कर्व आपका, बेटे बन रहा है y equal to क्या बन रहा है कर्व आपका fx, ठीक है ना। बेटे कर्व बन रहा है आपका, बेटे कर्व क्या आपका क्वाड्रेटिक आपका, ठीक है ना। ठीक तो बेटे काम करो बेटे, मैं
इसको एक काम करो बेटे, y मान लो कितना में ax² प्लस bx प्लस c। कि सर क्यों? हमें गिवन है कर्व इज क्वाड्रेटिक। अब बच्चों क्या क्या बोल रहा है आपसे वो, दिस कर्व बेटे पास कर रहा है -1,0 से, तो सर रैंडम लिख दो आप, एक पॉइंट बन रहा है -1,0, यहां से पास कर रहा है आपका, ठीक है ना। एंड टचिंग द लाइन y इक्वल टू x एट 1 1, बेटे लाइन ड्रॉ कर दूं y इक्वल टू x वाली में, बट लाइन को बेटा कहां टच कर रहा है बेटे आपका, बेटे 1 पर आपका, ठीक। तो हमें जानकारी क्या क्या दी है कि कर्व मेरा बच्चों -1,0 से पास कर रहा है एंड टचिंग द लाइन y इक्वल टू x एट बच्चों कहां पर आपका 1,1, ठीक है। तो बेटे अगर कर्व बेटे इस पॉइंट से पास करेगा तो बेटे पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इसको, बेटे रख दो x को -1 y को 0, तो क्या बनेगा आपका a माइनस का b प्लस c होगा बच्चों 0 आपका। बेटे यहां पर बेटे कर्व पास कर रहा है 1 1 से आपका, बेटे क्या बनेगा आपका a प्लस b प्लस c बेटे बनेगा 1 आपका, ठीक है। दो बच्चों बन गए इस तरह आपके क्वेश्चन आपके, ठीक है ना। एज वेल एज dy बाई dx एट 1 1 बेटे मस्ट इक्वल टू कितना होगा आपका स्लोप ऑफ दिस लाइन बच्चों। बच्चे काम करते हैं, बताओ बेटे क्या होगा y डैश, बताओ मुझे आप, होगा इसका 2ax प्लस b, तो y डैश बेटे आपका, बेटे निकालो x इक्वल टू 1 पे आपका, बेटे बनेगा 2a प्लस b आपका। तो बच्चों दिस 2a प्लस b बेटे मस्ट इक्वल टू कितना होगा आपका, बेटे स्लोप ऑफ दिस लाइन जो मुझे 1 गिवन है बच्चों। तो 1 2 बच्चों 3 हमारे पास आ चुके बच्चों 3 इक्वेशंस। नाउ वी हैव 3 अननोन्स। तो चलिए काम करते हैं पर हम, बेटे माइनस कर दो इसको मैं, बेटे माइनस कर दो तो कितना बनेगा आपका, इट इंप्लाइज व्हाट इज -2b आपका होगा -1 आपका, बेटे b कितना बन गया आपका हाफ, बेटे यार को b को हाफ में, बेटे पुट करो आप b को आप, बेटे b को मैंने हाफ लिया, बेटे a कितना बन जाएगा आपका 1/4 बच्चों। a कितना आ चुका है 1/4, b कितना आ गया 1/2, बेटे c यहां से निकाल लूंगा मैं, तो बेटे क्या हो गया 1/4 माइनस 1/2, बेटे प्लस c 0, बेटे c भी कितना बन गया आपका 1/4। तो मुझे a b और c मिल चुके बच्चों, कहां तक हम, यहां से लेकर बच्चों यहां तक की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुझे a b c बच्चों मिल चुके हैं। तो बच्चों आपका fx क्या बनेगा, तो आपका ax² होगा आपका बच्चों ax² प्लस बच्चों bx होगा बेटे प्लस c, बेटे 1/4 बाहर ले लूं मैं, क्या हो जाएगा आपका वो x² प्लस 2x प्लस 1, तो बेटे क्या बन गया आपका, ये बेटे बन गया आपका x प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, ये बच्चों बन गया मेरे पास माई कर्व fx, जो कि बच्चों एक क्वाड्रेटिक बन के आ रही है आपकी, ठीक है ना। अब वो बोल क्या रहा है बेटे लैंग्वेज आपसे, क्या बोलना चाह रहा है आपसे वो, देन x इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल, x इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट अल्फा अल्फा 1, यानी पहले उसने बोला है अल्फा अल्फा 1 जो पॉइंट है बेटे कर्व पर लाई कर रहा है, बिकॉज ये बात करी मेरे को, ठीक है। हम बच्चों निकालना है आपको, बेटे 1 बन गया कर्व आपका, ये बन रहा है कर्व आपका, बट नॉर्मल लिखना आपको, नॉर्मल क्या निकालना आपको अल्फा अल्फा 1 बेटे आपका, और हमें निकालना बेटे इसका एक्स इंटरसेप्ट, ये आपका बेटे बन गया एक्स एक्सिस आपका। जो कर्व आ चुका है उस कर्व में अगर आपने अल्फा अल्फा 1 पे नॉर्मल लिखा, फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट, ये पॉइंट निकालना बच्चों आपको, ठीक है ना। तो बेटे एक काम करें पर हम, बेटे तो कितना बनेगा उसका एवरेज एक्स बताओ बच्चों, पहले एक काम करते हैं उसके पहले, बेटे जो आपका पॉइंट है बेटे आपका अल्फा अल्फा 1 वो लाई कर रहा है कर्व पे बेटे, बट सेटिस्फाई करेगा इसको, तो अल्फा अल्फा 1 बेटे क्या लाई कर रहा है, लाइज ऑन y इक्वल टू fx बच्चों, इट इंप्लाइज, तो बेटे क्या बनेगा आपका बताओ, तो अल्फा प्लस 1 बेटे इक्वल टू कितना होगा आपका अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 बेटे आपका, तो यहां से कितना बन गया आपका 1 इक्वल टू बेटे बन गया आपका अल्फा प्लस 1/4, बेटे अल्फा प्लस 1 कितना हो गया आपका, हो गया 4 आपका, बेटे अल्फा क्या बन गया आपका 3, और बच्चों अगर आपका अल्फा 3 बन गया तो बेटे पॉइंट क्या बन गया बताओ आपका, बेटे बन गया आपका 3,4 आपका, पॉइंट क्या बन गया आपका 3,4, ठीक। बेटे और काम करते हैं हम, बेटे बताओ इसका एवरेज एक्स क्या बनेगा तो आपका होगा 2 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1/4, यानी बेटे बन गया आपका x प्लस 1/2 बन गया आपका, तो बेटे एवरेज एक्स निकालो बेटे में, कहां पर आपका x इक्वल टू बेटे 3 पर, 3 प्लस 1 4/2, 2 बनेगा बेटे आपका, 3 प्लस 1 इज 4, 4/2 इज 2,
पर बच्चों हमें नॉर्मल लिखना है, तो बेटे इसका मोल कितना बनेगा आपका, बेटे बनेगा माइनस का 1/2। बेटे पॉइंट आ गया आपका, बेटे एम आ चुका आपका, तो वी कैन राइट स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी वी कैन राइट इक्वेशन नॉर्मल। तो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ बच्चों नॉर्मल लिख रहा हूं मैं, कहां पर मैं, तो बेटे क्या बनेगा आपका वो y -4, बेटे m कितना बन रहा है इसका, माइनस का हाफ इंटू बनेगा आपका x -3। हमको निकालना है बच्चों इस पॉइंट का x इंटरसेप्ट, यानी क्या करेंगे उसके लिए हम कर देंगे y को 0 फॉर x इंटरसेप्ट पुट, बेटे क्या पुट कर दूंगा बताओ मैं, y को मैं यहां पर 0 पर पुट कर दूंगा मैं, तो क्या बन गया होता आपका, तो 0 -4 और माइनस का 1/2 इंटू कितना बन गया आपका x -3, तो x -3 कितना हो गया आपका 8, बट x क्या बन गया आपका 11। तो बच्चों क्या आंसर आएगा इसका 11। थोड़ा प्रोसेस है, बिकॉज इन दिस फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द कर्व, फिर कर्व आने के बाद हमको नॉर्मल लिख के बच्चों बात करनी है। इजी है, थोड़ा सा लेंदी है, पर बच्चों कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आपका आराम से आपका, ठीक है ना। चलो तो बेटी क्या आंसर आएगा इसका 11 इज द आंसर ऑफ x इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल बच्चों। इज दैट क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो बच्चों हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल इन स्पेशल केसेस के बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस कर लिए, और आई होप काफी सारे एग्जांपल्स के बाद आप लोगों को पता लग गया होगा करना क्या है ऐसे आर्टिकल में या ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व के अंदर हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे बच्चों फाइंड करते हैं, इज दैट क्लियर है? अच्छा, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले बात कर लेता हूं मैं छोटी सी आपकी। जब बच्चों दो कर्व करते हैं इंटरसेक्ट, बेटे कर रहे हैं आपका, तो दो कर्व में एंगल मीनिंग क्या बनता है बेटे आपका, बेटे बन रहा है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उनके जो कॉमन बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे दोनों कर्व पे, तो उन दोनों टेंजेंट में जो एंगल बनेगा आपका, कि दो कर्व के कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ड्रॉ क्यू टेंजेंट में जो एंगल बनता है, बट वही क्या होता है आपका एंगल बिटवीन टू कर्व्स। दो टेंजेंट बोल दो आप, या फिर बोल दो बिटवीन टू नॉर्मल्स, बिकॉज जो एंगल होगा टेंजेंट में आपका, वो एंगल आपका होगा नॉर्मल में, ठीक है ना। पर जनरल बात किसी करते हैं हम, ओनली टेंजेंट, ठीक है ना। तो दो कर्व के कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस में जो एंगल होगा वही क्या कहलाएगा आपका एंगल बिटवीन टू कर्व्स। इज दैट क्लियर है? टेंजेंट का एंगल क्या कहलाएगा एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो बच्चों करते हैं इसके एग्जांपल्स जो जेईई पूछेंगे आपसे, ठीक। तो बच्चों अब करते हैं हम एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। व्हाट इज एग्जांपल? इफ द कर्व्स x is equal to y की पावर 4 and xy is equal to k cut at right angles, तो हमको बताना है 4k की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। बच्चों एग्जांपल कब आया था आपका ये 2021 के अंदर, ठीक है। बट यहां पर क्या लिखा हुआ कट एट राइट एंगल्स, यानी इतना तो पता लग गया मुझे बच्चों दीज कर्व्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। बच्चों इसके लिए एक और वर्ड यूज करते कौन सा ऑर्थोगोनल। कभी लिखा रहे दीज टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, तभी मीनिंग क्या बनेगा आपका दीज टू कर्व्स आर कट एट राइट एंगल्स। तो राइट एंगल बोले या बच्चों बोले वर्ड ऑर्थोगोनल, इट्स अ सेम मीनिंग, ठीक। तो बेटे रफ डायग्राम ड्रॉ कर लूं मैं इस तरह, एक कर्व बेटे ऐसे बन गया आपका और एक कर्व आपका ऐसे बन रहा है आपका, ठीक है ना। बट दोनों एंगल कितना बन रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है आपका दोनों में एंगल बच्चों आपका, ठीक। ठीक, बट एक कर्व वाले मैंने x इक्वल टू y की पावर 4, और बट एक कर्व क्या गिवन मेरे को एक्स वाई इज इक्वल टू k, ठीक। बट दोनों का डिवाइड x करना पड़ेगा आपको, चलो देखते हैं अपन। बट एक बन रहा बेटा आपका x बन रहा आपका y की पावर 4, बट क्या होगा आपका डिवाइड x, तो आपका तो x का 1 हो गया आपका, यहाँ क्या होगा आपका 4y क्यूब, बट क्या होगा y का आपका डिवाइड dx। तो डिवाइड x क्या बन गया होता है उसका आपका, जिसको बोल दो m1 बोल दो मैं, बेटा m1 क्या बन गया होता है मुझे आप, और बेटा 1 अपॉन कितना आपका 4y क्यूब, ठीक। क्या बन गया बेटा 1 अपॉन 4y क्यूब आपका, ठीक है ना। बट एक बन रहा आपका xy इक्वल टू k, बट यहाँ क्या होगा आपका x का 1 तो 1 इंटू वाई प्लस एक्स, बट y का कितना होगा आपका डी वाई डी एक्स,
बट बनेगा आपका 0 आपका। बट यहाँ कितना बन गया डी वाई डी एक्स तो बच्चों, जिसको मैंने नाम दिया बेटा m2। बट m2 क्या बन गया है, माइनस का y बाई एक्स, ठीक है ना। बट m1 निकाले अपने, m2 निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। नाउ बट क्या यूज करूंगा मैं, m1 इंटू m2 बने कितना आपका, -1 आपका। कि सर क्यों, हमें गिवन है टू कर्व्स इंटरसेक्ट राइट एंगल्स, इट मींस दे हैव एंगल 90 डिग्री, और हम जानते हैं व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। बेटे क्या होता है आपका m1 m2 -1, तो बेटे क्या बन गया होता आपका, तो 1 अपॉन कितना बन गया बेटे आपका 4y³ इंटू बेटे आपका, बेटे m2 कितना बन रहा है आपका, हो रहा है माइनस का y बाई एक्स, तो बेटे इंटू माइनस कितना हो गया आपका y बाई एक्स। बेटे कर दो उसको -1 में, बेटे माइनस से माइनस गया, तो बेटे यहां से क्या बन गया आपका 4xy², बेटे कितना बन गया आपका 1 बन गया आपका, ठीक है ना। अब बच्चों ये तो हमने कर लिया 4xy² इज 1, लेकिन बच्चों जो आपका xy है, बेटे हमने इसको माना xy, हमने मान लिया कि जो दोनों कर्व है दिस xy इज द कॉमन पॉइंट ऑफ दीस टू कर्व्स। तो बेटे काम करें पर हम, बट वी कैन सोल्व दिस कर्व इन टर्म्स ऑफ xy। तो बेटे क्या बन रहा है आपका x, बेटे बन रहा है y की पावर 4 आपका, बेटे x बन रहा है आपका इक्वल टू y की पावर 4, और एक बन रहा है आपका xy इक्वल टू क्या, बेटे यहां से पुट कर दो x को मैं, तो बेटे क्या बनेगा यहां से आपका, तो y की पावर 4 इंटू बेटे y बनेगा क्या आपका, बेटे y की पावर 5 कितना बनेगा बस आपका, बनेगा बच्चों क्या आपका, तो हम यूज करेंगे बच्चों इसको, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हम, बट x बन रहा है y की पावर 4, तो क्या हो गया आपका 4 इंटू बेटे बन रहा है y की पावर 4, y² इज 1, बेटे y की पावर 6 क्या बन गया आपका, बेटे बन गया 1/4 आपका। बेटे y खुद क्या बन रहा है आपका ना, y की पावर 5 इज k, बेटे y कितना बन गया आपका k की पावर 1/5 की पावर बेटे 6 कितना बन गया आपका 1/4। यानी दोनों कर्व की हेल्प से बच्चों हमने यहां पर क्या कर दिया, वी हैव एलिमिनेटेड x एंड y, दोनों के जो कॉमन पॉइंट थे आपके, तो x y को बच्चों हमने एलिमिनेट यहां पर कर दिया है, ठीक है। तो बेटे आपका 4 इंटू बेटे के की बार होंगे आपको इतना 6/5 दैट इज 1, ठीक। फिर दोनों साइड कर दो पावर 5 में, तो बेटे क्या बन गया आपका 4 की पावर 5 इंटू बेटे के की पावर 6, बेटे कितना बन गया आपका, हो गया बेटे 1, बिकॉज 1 की पावर 5 इज 1। बट यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को मैं, तो 4 की पावर 6 इंटू के की पावर 6, बेटे बनेगा कितना आपका 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटे मैंने, तो बेटे क्या बन गया था 4 की पावर 6 आपका, कितना आंसर आएगा इसका बच्चों 4। और हमसे यही पूछा गया आपसे कि बताओ 4k की पावर 6 की वैल्यू क्या बनेगी, तो क्या आंसर आएगा इसका 4। तो बेटे क्या आंसर आएगा इसका 4th इज द आंसर। तो जहां भी एंगल बिटवीन टू कर्व्स के बारे में अगर हमसे बात की जाती है बच्चों, तो हमें करना क्या है आपको, फर्स्ट फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। भाई कैसे, टेंजेंट लिखिए बच्चों दोनों की, और मुझे एंगल निकालने के बच्चों, ठीक है ना। फाइंड द कॉमन पॉइंट, देन वी कैन गो थ्रू द प्रोसेस इज, और जहां पर बोल दिया राइट एंगल है वहां डायरेक्टली क्या अप्लाई कर देंगे हम, m1 m2 इज इक्वल टू बच्चों -1। इज दैट क्लियर, ठीक। और एग्जांपल करते हैं बच्चों इस पर हम, चलो बेटे क्या बोल रहा है आपसे वो नेक्स्ट, एन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स x² by a² plus y² by b² is equal to 1 and x² plus y² equal to ab। यानी बच्चों हमें यहां पर दो कर्व गिवन है और हमें क्या निकालना है, इन दोनों कर्व में एंगल कितना होगा, ठीक है। बेटे दोनों कर्व ड्रॉ करो रफली में, एक कर्व बेटे मान लिया मैंने वाला, और एक कर्व बेटे आपने इस्तेमाल लिया कुछ, ठीक है ना। ऐसे हमको निकालना है बच्चों एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ठीक। बेटे एक कर्व मान लिया मैंने इस तरह x² by a² प्लस बेटे बन रहा है y² b² इक्वल टू 1। बट एक कर्व क्या मान लिया मैंने x² प्लस y² इक्वल टू ab। ये सर कैसे माना, बेटे गिवन है दोनों कर्व आपको, तो हमने यहां पर रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया, इस कर्व को ये मान लिया मैंने और बेटे इस कर्व को ये मान लिया मैंने, ठीक है ना। इस बार हमारा टास्क है बच्चों, इस बार हमको एंगल निकालना है दोनों में, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं सर एंगल आपने ये क्यों लिया, ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया, बट एंगल बिटवीन टू कर्व्स मींस द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू कर्व्स।
हम जब बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, बच्चों हम क्या बात करते हैं, हम एंगल, हम बच्चों बात करते हैं हमेशा एक्यूट एंगल की। तो जब दो लाइंस में एंगल निकालते हैं ऑलवेज वी गो थ्रू द एक्यूट एंगल, ठीक है ना। मैंने ग्राफ डायग्राम ड्रॉ किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट दोनों को डी बाई डी एक्स निकाल लूं मैं। अच्छा पहले एक काम और करते हैं बच्चों, पर ठीक है ना। जो बेटे कॉमन पॉइंट है आपका, बेटे इसको मैंने नाम दिया x1, y1। ये क्या बन रहा है आपका, इट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ दीज टू कर्व्स, ठीक है। बेटे दोनों कर्व को सोल्व कर लूं मैं। बेटे क्या बनेगा आपका, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, बट यहां से तो कितना बन रहा है, वाई स्क्वायर, बेटे बन रहा है आपका ए बी माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या बन गया आपका ए बी माइनस एक्स स्क्वायर अपन, बेटे बन गया बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मैं बच्चों सोल्व कर रहा हूं पहले दोनों पॉइंट, दोनों कर्व को, वहां से मुझे मिलेंगे दोनों के कॉमन पॉइंट, जिसको नाम दिया मैंने x1 बच्चों कॉमा y1, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया आपका एक्स स्क्वायर और बेटे 1 बाई ए स्क्वायर, यहां से आएगा माइनस का 1 बाई बी स्क्वायर, बेटे 1 माइनस, बेटे यहां से देखो बी से बी कटेगा, तो बेटे बनेगा 1 माइनस क्या हो जाएगा ए बाई बी आपका, बिकॉज बी से बी कट जाएगा आपका, बट चल जाएगा उस साइड ए अपॉन बी, ठीक है। तो बेटे एक्स स्क्वायर, बेटे फैक्टर क्या बनेंगे इसके, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, बेटे यहाँ पर बनेगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बेटे यहाँ क्या हो जाएगा आपका बी माइनस ए बाई बी, बेटे इससे गया आपका, बेटे क्या बन के आया बताओ एक्स आपका, ए स्क्वायर बी अपॉन बेटे ए प्लस बी आपका। तो बेटे एक्स क्या बन के आपका यहाँ पर आपका ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी आपका, इसका रूट बेटे ये बन गया आपका एक्स बच्चों, ठीक है ना। हमने एक्स, जिसको बेटे क्या नाम दिया मैंने x1, किस x1, बिकॉज हमने मान लिया है पॉइंट इज x1 y1 बच्चों। बच्चों y1 कितना बनेगा आपका, बेटे पुट कर दूंगा इसको मैं इस जगह में, बेटे पुट कर दूंगा पर आप, तो बेटे क्या बनेगा आपका, बेटे कितना बन रहा है एक्स स्क्वायर आपका, ये हो रहा है आपका ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी प्लस, बेटे बन रहा है y1 का स्क्वायर आपका, हो रहा है कितना आपका ए बी, बेटे कितना बनेगा y1 का स्क्वायर बताओ आपका, तो इट्स ए बी माइनस ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी, बेटे इसको लोगे ए प्लस बी को लोगे एलसीएम में, क्या बनेगा आपका, बेटे आएगा ए स्क्वायर बी कट जाएगा इससे, तो यहां पर बनेगा आपका ए बी स्क्वायर, तो बेटे y1 क्या बनेगा आपका ए बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का रूट बच्चों, ठीक है ना। तो पहला मैंने यहां पर एक काम किया है, पहले मैंने निकाल लिया दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ बच्चों इंटरसेक्शन, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे हम, नाउ विल फाइंड द टेंजेंट, पर स्लोप निकालेंगे हम। तो वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ द कर्व्स, करते हैं बच्चों प्रोसेस। बेटे पहला कर्व क्या बन रहा है आपका, हो रहा है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बेटे बन रहा है प्लस का वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या बनेगा डी बाई डी एक्स इसका, तो 2x बाई ए स्क्वायर, बट यहां से बनेगा आपका 2y बाई बी स्क्वायर, और बेटे कितना y का y डैश 0 बनेगा आपका, बेटे y डैश क्या बन गया इसका बताओ, माइनस का 2x बाई ए स्क्वायर, बट यहां से बनेगा आपका 2y बाई कितना बी स्क्वायर, तो बेटे m1 क्या बन गया तो बेटे m1 कितना बन गया आपका माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन बेटे बन गया कितना आपका a स्क्वायर कितना y1, ये बच्चों बन गया मेरा m1 आपका, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, दूसरा करो बन रहा है आपका एक्स स्क्वायर बन रहा है प्लस वाई स्क्वायर को ए बी, बट यहाँ से क्या बनेगा आपका 2x, यहां से आएगा कितना 2y वाई डैश 0, बेटे वाई डैश क्या बनेगा तो ऐसा आपका, बेटे बनेगा माइनस का कितना आपका x बाई वाई, बेटे m2 क्या बनेगा आपका, हो जाएगा माइनस बेटे कितना आपका x1 बाई y1। तो बच्चों मैंने यहां पर दोनों कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया और मैंने निकाल लिया यहाँ पर m1 और m2 बच्चों, ठीक है ना। अब मुझे निकालना है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ऑफ दीस टू कर्व्स एट द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फॉर्मूला क्या लगाते हो बताओ बेटे, क्या होता है tan थीटा आपका मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन क्या होता है आपका 1 प्लस बच्चों m1 m2, जो कि हमें बिल्कुल अच्छी तरह याद सब बच्चों को, दो कर्व्स में एंगल निकालने, दो टेंजेंट्स में एंगल निकालने का बच्चों फॉर्मूला। बेटे क्या होगा tan थीटा बताओ यहाँ पर आप, मॉड ऑफ बेटे बनेगा सर आपका माइनस का जाएगा आपका बी स्क्वायर x1 अपॉन बेटे ए स्क्वायर y1 माइनस, बेटे माइनस माइनस बेटे प्लस कर लेगा अपने आपको, तो m1 ये आपका बच्चों के माइनस का m2, वो माइनस बेटे माइनस प्लस कर लिया, ठीक है ना। पर नीचे बनेगा आपको 1 प्लस, बेटे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आपके, तो बेटे माइनस माइनस पे फिर प्लस कर दूंगा मैं, तो क्या बनेगा यहाँ पर आपका बी स्क्वायर x1 स्क्वायर, बेटे यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, बेटे कितना हो जाएगा आपका बेटे y1 का स्क्वायर आपका, ठीक है ना।
हो जाएगा सर आपका, ठीक। बेटे क्या बन गया, 10 होता आपका। बढ़िया, कॉमन निकाल दूंगा मैं, x1/1 कॉमन निकाल दिया बेटे मैंने, x1/1। यहाँ क्या बनेगा आपका, बनेगा 1 माइनस का हो जाएगा आपका, होगा बेटे b² अपॉन 1 प्लस। बट यहाँ बन रहा है, यहाँ बेटे बन रहा है आपका b² बन रहा है आपका a²। बट यहाँ पर आ रहा है x1² अपॉन y1²। चलो देख लेते हैं। बेटे कितना बन रहा है तो आपका x1² आपका, बेटे ये आपका x1 बन रहा है बेटे, व्हाट इज x1², बनेगा a² अपॉन a+b। तो बेटे ये बनेगा आपका, ये बनेगा a² अपॉन a+b। और बेटे क्या होगा y1² आपका, इट्स ab² अपॉन a+b बच्चों, ठीक। इससे ये गया बेटे, b² से b² गया बेटे, a² से a² गया आपका, tan थीटा बच्चों आपको, ठीक है ना। बेटे कितना बनेगा बताओ आपका x1/1 आपका, तो बेटे क्या बनेगा आपका x1/1 आपका रूट ऑफ, बेटे कितना आपका x1 आपका a² अपॉन a+b। बेटे कितना है y1 बताओ आपका ab² अपॉन a+b। बट यहां पर जाएगा a² आपका, तो यहां क्या बनेगा आपका a² बेटे बनेगा माइनस का b² अपॉन क्या बनेगा आपका, यहां पर आएगा a² आपका। बट यहां नीचे क्या बचेगा बताओ आपका 1 प्लस, बेटे बन रहा है आपका b/a, यहां से b बचा हुआ था, यहां से बचा आपका बेटे व्हाट इज द 1 प्लस b/a बताओ बेटे, यहां पर बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा आपका बेटे, बचेगा b/a आपका है, ठीक। थोड़े से बच्चों कैलकुलेशन है पर क्वेश्चन कोई डिफिकल्टी नहीं, ठीक है ना। तो टाइम तेरा बताओ कितना बनेगा आपका, बताओ बच्चों। अब जो काट रहे बेटे काट दो, a+b था बेटा आपका, a+b गया, यहाँ a से a गया बेटे b से भी गया, तो क्या बनेगा आपका बच्चों, बचेगा रूट ऑफ a अपॉन b, ठीक। बेटा फैक्टर यहाँ बताओ, फैक्टर क्या बनेंगे बताओ, a² माइनस b² बताओ बेटे, बनेंगे a+b और बेटे साथ में आएगा a-b। बट नीचे बेटे क्या बनेगा आपका, बनेगा a+b और बेटे आपका बनेगा a+b और a ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा साथ में आपका, ठीक है ना, इंटू बेटे a कर दूंगा बाहर में, इंटू a कर, यहाँ a मल्टीप्लाई कर जाएगा साथ में आपका, ठीक है ना। बेटे ये क्या आपका बेटे बन रहा है आपका 1 प्लस b/a आपका हो रहा है a+b अपॉन a। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक और a² लिखा हो साथ में, ठीक है ना, यहाँ बच्चों एक और साथ में a² लिखा आपका, ठीक है ना, a² आपका। तो बेटे 10 होता कितना बन गया होता आपका, बट यहाँ बचेगा a-b, बेटे एक a से a भी गया आपका, बेटे रूट भी बनेगा आपका, बेटे बच्चा रूट है आपका, रूट a और a, तो बेटे यहाँ रूट a बनेगा आपका। तो 10 कितना बन गया ऐसे तो आपका a-b अपॉन बेटे बन गया रूट ऑफ a b। तो बच्चों इस तरह निकाल लिया मैंने वैल्यू ऑफ किसकी, tan थीटा इन टर्म्स ऑफ a एंड b। क्या हम देख ले बच्चों, क्या हमें कहीं गिवन है कि a बड़ा है कि b बड़ा है बच्चों, हमें गिवन है a b से बड़ा है, और अगर हमें गिवन है a b से बड़ा है तो फिर बच्चों हमको यहां पर मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज हमको पता है दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। हाँ अगर हमें मेंशन नहीं होता कि a और b में कौन बड़ा है बेटे, फिर हम मॉड लगाकर हम एंगल निकालते, ठीक है ना, पर यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटे थीटा क्या बनेगा आपका, तो बेटा कितना आ चुका आपका, तो बेटा tan थीटा बेटा कितना बन गया मेरे पास, बेटे बन गया है a-b अपॉन कितना बन गया है रूट ab। बेटे थीटा कितना बनेगा होता आपका, तो ये आपका tan इनवर्स क्या हो गया आपका a-b अपॉन रूट ऑफ ab। ये बच्चों बन गया मेरा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं कौन सा बच्चा ऑप्शन मैच करेगा, 1 2 3 4 ऑप्शन थर्ड विल बी माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। इज दैट क्लियर। थोड़े से बीच में हल्की सी कैलकुलेशन है पॉइंट निकालने में, बाकी और तो पता है मुझे क्या करना है, फाइंड द स्लोप्स एंड गेट द एंगल बिटवीन टू कर्व्स। बेटे कब आता है 2021 के अंदर। तो इज दैट क्लियर बच्चों, कर लोगे इस पे क्वेश्चन बेस्ट, ठीक। तो बेटे क्या आंसर आएगा इसका थर्ड। तो हमने बच्चों इन दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है बच्चों कि रेट मेजर कैसे करते हैं, टेंजेंट नॉर्मल में पॉइंट पर हाउ टू राइट द इक्वेशंस, और टेंजेंट नॉर्मल अगर पैरामेट्रिक फॉर्म या किसी और फॉर्म में दिए हुए हाउ टू राइट द इक्वेशंस, एज वेल एज हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो आई होप आप बच्चों ने काफी सारे पॉइंट सीखे होंगे इससे और आपको हेल्प मिलेगी बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, और एट द एंड बच्चों राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती
बच्चों सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। यानी जिन बच्चों ने मेहनत करी, जिन बच्चों ने हार्ड वर्क किया है, जिन बच्चों ने अपने आप पर विश्वास रखा है, आगे जाकर बच्चों वही फ्यूचर में चमकते हैं, वही बच्चे अपने जीवन को एक सही दिशा देते हैं बच्चों। तो कीप हार्ड वर्किंग, मेहनत करो, बी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच।